चलिए खबरों की तरफ रुख करते हैं। सीडीएसई और विशेषज्ञ समिति ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिश्रित खुराकों पर अध्ययन के लिए मंजूरी की सिफारिश की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की विनम्रशीलता अध्ययन प्रोटोकॉल के आवेदन को सीएमसी वेल्लोर द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इससे पहले भारत के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 2 से 17 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के टीके के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के लिए कुछ शर्तों के साथ अनुमति देने की मंगलवार को सिफारिश की थी। परीक्षण में 10 जगहों पर 920 बच्चे शामिल होंगे, जिनमें से 12 से 17 और 2 से 11 आयु वर्ग के प्रत्येक वर्ग में 460 बच्चों को शामिल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सीडीएसयू की कोविड-19 पर विषय विशेषज्ञ समिति ने मंगलवार को एसआईआई द्वारा दिए गए संशोधित अध्ययन प्रोटोकॉल आवेदन पर विचार किया है और 2 से 17 साल के बच्चों पर कोवैक्स के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के लिए फर्म का अनुमति देने की सिफारिश भी कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी है। उनसे किसानों द्वारा लिए गए अल्पकालिक फसल ऋणों के भुगतान के लिए दी गई मोहलत को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाने का आग्रह किया गया। गांधी ने ऐसे ऋणों पर सभी दंडात्मक ब्याज से छूट की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण समूचे देश के किसान गंभीर आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि केरल में उनके निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में बड़ी संख्या में छोटे और हाशिए पर पड़े किसान रहते हैं। उन्होंने कहा कि केरल का एक बड़ा हिस्सा 2018 और 2019 में लगातार 2 वर्ष आई बाढ़ों से तबाह हो गया। गांधी ने कहा कि किसान इससे उबर ही रहे थे कि कोविड महामारी आ गई। इसने किसानों की परेशानियों को काफी बढ़ा दिया है। फिलहाल किसान ब्याज छूट योजना के तहत रियायती दर पर अल्प अवधि का फसल ऋण लेते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि कई बार लगाए गए लॉकडाउन, आपूर्ति श्रृंखला में अड़चन और बाजार तक सीमित पहुंच जैसे कई कारकों की वजह से किसानों की आय बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। गांधी ने कहा, बढ़ते कर्ज के साथ साथ भावी आर्थिक अनिश्चितता से किसानों की वक्त पर कर्ज चुकाने की क्षमता प्रभावित हुई है। साथ ही राहुल गांधी ने आगे अपनी चिट्ठी में लिखा है कि उन्हें उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और संगठनों से ज्ञापन मिले हैं जिसमें अल्पकालिक ऋण को चुकाने पर स्थगन की गुजारिश की गई है, जिसके चलते मैं आपसे अल्पकालिक फसल ऋण के लिए भुगतान के लिए दी गई मोहलत को 31 दिसंबर 2021 तक विस्तार देने और सभी दंडात्मक ब्याज माफ करने के लिए हस्तक्षेप का आग्रह करता हूं। तो केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि अल्पसंख्यक समुदायों के कुछ लोग अमीर हैं, केवल इसलिए ही यह नहीं समझा जा सकता है कि उनकी समृद्धि उस समुदाय से संबंधित होने के कारण है। हाईकोर्ट ने कहा कि इसे देखते हुए यह नहीं माना जा सकता है कि अल्पसंख्यक समुदायों के सभी सदस्य आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्नत हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की पीठ ने उक्त टिप्पणियां एक याचिका को खारिज करने के दौरान की है, जिसमें केंद्र को यह निर्देश देने का आग्रह किया गया था वह इस बात का फिर से मूल्यांकन करे कि केरल में मुस्लिम और ईसाई समुदाय को अल्पसंख्यक माना जाए या फिर नहीं। यह याचिका आपको बताते चले कि सिटीजन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, ट्रैंक्विलिटी एंड सेकुलरिज्म ने दायर की थी, जिसमें दलील दी गई है कि केरल में अल्पसंख्यकों की सूची का पुनः निर्धारण करना चाहिए और ऐसा करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को निर्देश देने की गुजारिश की गई। संगठन ने दावा किया था कि केरल में मुस्लिम और ईसाई समुदायों ने सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है और इसलिए उनकी अल्पसंख्यक स्थिति को फिर से निर्धारित करने की बेहद अभी जरूरत देखी जा रही है। उनके साथ तरजीह वाला बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। इस याचिका के तहत आयोग को केरल में 2 समुदायों के विकास प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई थी। तो देश की राजधानी दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। झमाझम बारिश लगातार देखने को मिल रही है राज्यों में और आईएमडी की ओर से कहा गया है कि आज भी दिल्ली में बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में भारी बारिश से सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम, वाहन दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है और निचले इलाकों में पानी जमा हो जाता है। भारी बारिश
लैंडस्लाइड और बाढ़ से जगह जगह भारी नुकसान हो रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 7 डिग्री कम था। सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम था। विभाग ने कहा है कि शुक्रवार को सामान्य रूप से आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। जम्मू कश्मीर के सामा जिले में 3 अलग अलग स्थानों पर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते देखे गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि यह जानकारी सुरक्षा के अधिकारियों ने दी है। अधिकारियों ने बताया है कि ये ड्रोन गुरुवार रात करीब 8:30 बजे बारी ब्राह्मण, चुलाघा और गगवाल इलाकों में एक ही समय पर देखे गए। ये ड्रोन ऐसे समय देखे गए हैं जब करीब 1 हफ्ते पहले पुलिस यहां पास के सीमावर्ती कंचक इलाके में 5 किलोग्राम IED सामग्री ले जा रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। अधिकारियों ने कहा है कि सीमा BSF के जवानों ने पाकिस्तान की ओर लौट रहे एक ड्रोन पर चुलाघा में कुछ गोलियां चलाई। अधिकारियों ने कहा कि अन्य 2 ड्रोन बारी ब्राह्मण और गगवाल में जम्मू पठानकोट राजमार्ग पर संवेदनशील सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर मंडराने के तुरंत बाद आसमान से गायब हो गए। पुलिस अनुसुरक्षा बलों के साथ घटनास्थल पर गहन तलाशी के लिए रवाना हो चुकी।